न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. जरा सोचें, एक ऐसी रात जिसने दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया हो। खलीज में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर एक ऐसी लर्ज़ाखेज तबाही मची है कि $20 अरब का अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, वो भी समंदर में जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका के लिए ये एक ऐसी भयानक रात थी जिसे वो तारीख में कभी नहीं भूल पाएगा। खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसा हमला हुआ कि वो जहाज गर्क होने से बचने के लिए फौरन वो इलाका छोड़कर भाग निकला। इस जंग में ईरान ने एक इंतहाई खतरनाक हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने पहले अपने पुराने मिसाइलों को बतौर डीकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उनमें उलझ गया तो फिर अपनी न्यू जनरेशन यानी जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिकी रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को कामयाबी से तबाह कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब अमेरिकी अफवाज और इसराइल को किसी भी मिसाइल के गिरने से पहले सिर्फ 1 या 2 मिनट की वार्निंग मिल रही है, यानी उनका पूरा दिफाई ढांचा कोलैप्स हो चुका है। आप खुद सोचें, अमेरिका के अरबों डॉलर्स के दिफाई सिस्टम्स को अब $500 मालियत के सस्ते ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं। इत्तलात ये भी हैं कि अमेरिकी अफवाज अब बहरीन और कुवैत में मौजूद अपने फौजी अड्डों से मुसलसल पीछे हट रही हैं। इस जंग का दायरा अब पूरे खित्ते में फैल चुका है। दुबई और बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में भी शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक दुबई में 2 जबकि मनामा में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके फौरन बाद खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए। बहरीन की वजारत दाखिला को बाकायदा अपने शहरियों और वहां मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत करनी पड़ी कि वो पुरसुकून रहें और फौरन करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सिर्फ यही नहीं रजब, बगदाद एयरपोर्ट पर भी आधी रात के फौरन बाद एक लर्ज़ाखेज ड्रोन हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस हमले का सीधा हदफ वहां मौजूद एक अमरीकी फौजी अड्डा और एक अहम सफारती सहूलत थी। एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए, जिसके बाद वहां जबरदस्त आग भड़क उठी। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी खतरे की घंटियां बजी हैं। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के जनूबी हिस्से यानी वसी सहराई इलाके रुबा खाली में शैबा ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले 6 ड्रोन्स को तबाह किया है। ये ऑयल फील्ड रोजाना तकरीबन 10 लाख बैरल तेल पैदा करता है। इसके अलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराया गया, जो सीधा प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब जा रहा था। ये वही अड्डा है जिसे फरवरी में अमेरिकी फजाइया ने अपने तैयारों की तैनाती के लिए इस्तेमाल किया था। इन तमाम हमलों के माशी असरात पूरी दुनिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त अमली तौर पर बंद हो चुकी है। वहां तेल बरदार जहाज फंसे हुए हैं, और कुछ जहाज तो हमलों से बचने के लिए अपनी शिनाख्त छुपाकर खुद को चीनी जहाज जाहिर कर रहे हैं। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में $95 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। ये $200 तक भी जा सकती हैं। अमेरिका में बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर हो रही है, और अंदाजा है तकरीबन $5 ट्रिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट अब खतरे के पेश नजर अमेरिका से बाहर मुंतकिल हो रही है। इस पूरी सूरत हाल को जो चीज मजीद पेचीदा बना रही है वो ये है कि ईरान की टॉप लीडरशिप की मौत के बाद अब कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं बची। तकरीबन 31 आजाद कमांड सेंटर्स इस वक्त ही अपने अपने तौर पर जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करना या उनसे मुज़ाकरात करना अब अमेरिका के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और तो और खित्ते में ये प्रोपेगेंडा भी गर्दिश कर रहा है कि रूस शायद ईरान को एटमी वॉर हेड्स फराहम कर दे, जिसका मतलब ये होगा कि यूरोप को भी मजबूरन रूस के खिलाफ इस जंग में कूदना पड़ेगा। इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। वस्ती इसराइल इस वक्त जंग के एक बिल्कुल नए और इंतहाई खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के शहरों की तरफ ऐसे जदीद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब के वॉरहेड्स नस्ब हैं। आम मिसाइल जब जमीन पर गिरता है तो एक धमाका होता है, लेकिन क्लस्टर बमों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ और सैकड़ों गुना ज्यादा तबाहकुन है। ये मिसाइल जमीन पर गिरने के बजाय हवा के ऐन वसत में ही खल जाते हैं, और इनमें मौजूद दर्जनों छोटे छोटे धमाका खेज बम, जिन्हें सबम्यूनिशंस कहा जाता है, बारिश की तरह पूरे शहर पर गिरते हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक एक क्लस्टर वॉरहेड अपने अंदर से तकरीबन 20 छोटे बम रिलीज करता है, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह धमाका खेज मवाद करीबन 8 किलोमीटर के वसी रेडियस में फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक मिसाइल पूरे के पूरे शहरी इलाके को एक वसी स्ट्राइक जोन और मौत के किनवे में तब्दील कर सकता है। इसी वजह से तिल अबीब के पूरे आसमान पर खतरे के सायरन गूंजते रहे, और शहरी खौफ के मारे अपने बम शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इसलिए भी इंतहाई खतरनाक समझा जाता है क्योंकि उनका मकसद किसी एक खास फौजी हदफ को निशाना बनाना नहीं होता, बल्कि ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनमें से कई छोटे बम गिरते ही नहीं फटते, बल्कि वो सड़कों और छतों पर पड़े रहते हैं और इब्तदाई हमले के काफी अरसे बाद भी आम शहरियों के लिए जानलेवा खतरा बने रहते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इजराइल पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स के बजाय क्लिस्टर बमों से बड़े इलाके को निशाना बनाने की ये हिकमत अमली एक बहुत बड़ी एस्केलेशन यानी जंग में इंतहाई शिद्दत को जाहिर करती है। अब पूरी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये खित्ता अब एक कदम पीछे हट सकेगा, या ये तनाज़ा अब किसी ऐसी बड़ी आलमी तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं रहा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे चैनल न्यूट्रल बाय हरा और रजब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।